मैं धनेश्वर महतो। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप सबको याद होगा कि जब कोरोना वायरस का बीमारी फैलने लगा तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत ही दावे के साथ यह कहा था कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आप सबको याद होगा नीतीश कुमार जी का जुबान, अपने आप को बड़े बड़े दावे पेश करते हैं नीतीश कुमार जी कि मैं जो बोलता हूं वो सो करता हूं। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि 400 मधुबनी जिले के अंदर 400 व्यक्तियों का टेस्ट लिया गया और वो टेस्ट आपको पटना पीएमसीएच भेजना था। जो मधुबनी से ही नहीं दवाई आया वहीं पे, मतलब उनका जो रक्त जो भी टेस्टिंग के लिए लिया गया था वो मधुबनी से पीएमसीएच भेजा ही नहीं गया। कितना जबरदस्त आप व्यवस्था समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी की तैयारी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां जांच ही नहीं होता है, लिया जाता है सैंपल लेकिन जांच नहीं होता है। अब डीएम साहब ने मधुबनी के कार्रवाई का जांच कराने का मतलब एक अनोखा एक नौटंकी देश में चलता है। जब भी कोई हवा बने, किसी मुद्दे को उछले तो उसकी हम जांच करा रहे, लेकिन जांच का रिजल्ट आज तक कुछ समझ ही में नहीं आया। क्या आपको समझ में आया किसी जांच का रिजल्ट क्या हुआ? हजारों लाखों जांच ही होते रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन कोई परिणाम नहीं जाता, मतलब परिणाम तक नहीं पहुंचते ये। उसी तरीके से कल कटिहार के अंदर आपने देखा होगा एक लड़की किस तरीके से अस्पताल के अंदर रोती फिर रही है, कोई डॉक्टर उसको देखभाल करने के लिए नहीं है। आप पीएमसीएच में चले जाओ, आपकी भर्ती नहीं लेगा। पटना के बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाओ, पूरा बेड खाली पड़ा है लेकिन आपको भर्ती नहीं लेगा। यह है नीतीश कुमार की सरकार। बिहार के अंदर जो दावे पेश करती है, बिहार में बहार है, नीतीश ही कुमार है, बहार है, बहार है। अब इन्होंने आज क्या एक फरमान पेश किया है कि हम हर पंचायत के अंदर एक साबुन और 3 मास्क देंगे। आप समझिए कि इससे पहले नीतीश कुमार जी ने 9-9 लाख रुपया मुखिया को दिया था गरीबों की मदद करने के लिए। समझने की बात है, थोड़ा बारीकी तरीके से समझिए मैटर को। उसके बाद 4,10,000 रुपए फेर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसकी जांच कराई ही नहीं कि क्या हमने जो फंड दिया वो सही व्यक्तियों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि मुखिया स्वयं निकल के बैठ गए। दरअसल सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने हर पंचायत के मुखिया को 13 लाख रुपया दिया। और वो 13 लाख रुपया किस लिए दिया मैं बताता हूं आपको। नीतीश कुमार ने जो 13 लाख रुपया दिया है वो वोट बैंक को कलेक्शन करने के लिए, पूरे बिहार के मुखियाओं को खुश करने के लिए दिया है, ना कि वो जनता की भलाई के लिए दिया है। तभी तो इसकी जांच नहीं बैठती है। आप जहां चले जाओ कहीं कोई जांच नहीं मिलेगा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं मिलेगी। थाने में चले जाओ कोई कार्रवाई नहीं, डीएम के पास चले जाओ कोई कार्रवाई नहीं, एसपी के पास चले जाओ कोई कार्रवाई नहीं, ब्लॉक में चले जाओ कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि नीचे से लेके एकदम वार्ड सदस्य से लेके ऊपर के मुख्यमंत्री तक श्री नीतीश कुमार जी इस घोटाले में मिले हुए हैं। इसीलिए तो ये जांच नहीं कराते किसी चीज का। अगर ईमानदार सरकार हो, ईमानदार प्रशासन हो
तो एक सुई नहीं कोई चुरा सकता, एक सुई नहीं कोई चुरा सकता है, ईमानदार हो तो। लेकिन अगर बेईमानों की सरकार बने, नीचे से ऊपर तक व्यक्तियों घोटालेबाज रहे, तो कौन सुनेगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यह कहावत तो आप सबने सुनी होगी, हर बच्चा बच्चा जानता है इस कहावत को। यह वही है, यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि लीडर तो बहुत सारे पैदा हुए, लेकिन कोई बिहार को देखने वाला लीडर पैदा नहीं हुआ। यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। वादे तो बड़े बड़े हुए, लेकिन कोई उसको वादे को निभाने वाला लीडर पैदा नहीं हुआ बिहार में। इसीलिए आज हमारे बिहार की यह दुर्दशा है। लाखों करोड़ों मजदूर हमारे बिहार से हर साल पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए। बदले में उन्हें क्या मिलता है दूसरे राज्यों में? दूसरे राज्यों का वो जाके वहां के लोगों को कमा के उनका घर भरने का काम बिहार के मजदूर करते हैं, लेकिन बदले में वो अपमानित होते हैं, बेइज्जत होते हैं। बिहारी लफ्ज जैसा एक शब्द है गाली, क्योंकि मुझे याद है कि जब लालू जी की सरकार थी तब बिहार के लोगों को लालू के नाम से संबोधित किया जाता था। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी अंगूठा टेक थी, उसको लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो दूसरे राज्यों के लोग बिहार के लोगों पे हंसते थे कि भाई वहां के लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े अज्ञानी हैं, जिसको सिग्नेचर तक नहीं करना आता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और लालू जी ने एक नारा दिया था, चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय बात आप समझिए, क्या भैंस पे चढ़ के लोग कॉपी कलम लेके पढ़ाई करेगा? मतलब लालू जी ने जितना बिहार को हंसाने का काम, हास्य पे ले जाने का काम किया, उससे कहीं गुना अभी नीतीश कुमार ने किया। बहुत आशा जगी थी बिहार की जनता को नीतीश कुमार के ऊपर। मैं भी विश्वास करता था एक कोई लीडर है हमारे बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, ऐसी व्यवस्था बिगड़ी हुई है बिहार की अभी, चाहे वो क्राइम का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे क्या कहते हैं लूट का मामला हो। आप जितना लूट सकते हो लूट लो, इसी का नाम है एनडीए गठबंधन। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। ऐसा घटिया काम किया गया है। ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था, जब ये एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, एक बिहार को हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। 1 करोड़ आदमी का सिग्नेचर करा के केंद्र सरकार को भेजा था कि ये देखिए सिग्नेचर है और आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन देखिए एनडीए गठबंधन में सट गए। कभी एक लफ्ज सुना किसी नेता के, जेडीयू के नेता के, किसी भी एक लीडर से आपने सुना कि नहीं नीतीश कुमार जी आप जो बोले थे, अब केंद्र सरकार से बात करिए, एनडीए गठबंधन से बात करिए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य के अंदर, ताकि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो कौन पूछेगा कितना घोटाला हुआ, कितना लूटा। डबल इंजन का मतलब आप समझते हैं? डबल इंजन का मतलब होता है जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती हैं उसमें डबल इंजन लगता है, और वो सुपर फास्ट ट्रेन तो उसको लोकल स्टेशन पे रुकने की इजाजत ही नहीं होती है। स्टेशन से खुली तो वही स्टेशन पे रुकती है अधिकतर गाड़ियां। तो यह समझने की जरूरत है कि डबल इंजन का मतलब समझ लीजिए। जब नीचे से ऊपर तक हम रहेंगे तो कौन हमसे सवाल पूछेगा, कौन हम पे उंगली उठाएगा?
इसीलिए डबल इंजन की ये बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं 15 साल से 7 साल तो हो गए डबल इंजन जुड़े हुए, कितने बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज खुली, कितने हॉस्पिटल खुले, कितने सरकारी स्कूलों की सुधार हुई, कितने सरकारी स्कूल खुले? क्या जवाब देंगे माननीय नीतीश कुमार जी? कितने आदमियों को आपने रोजगार दिया? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, कोई जवाब नहीं होगा। बिहार में बहार नहीं है, बिहार सर्वनाश है। बिहार का सर्वनाश कर दिया इन नेताओं ने। बिहार में अभी हां कहिए तो बाढ़ ही बाढ़ है, बाढ़ ही बाढ़ है। जिधर जाइए उधर बाढ़ का पानी मिलेगा। अब ये चुनावी साल है, चुनावी साल है। आप समझिए इस साल बढ़िया से बाढ़ के अंदर, चलो इतनी तो कम से कम किस्मत है बिहार की जनता की, कम से कम चुनावी मौसम के अंदर आके थोड़ा बहुत जनता के नसीब में कुछ मिल जाएगा। बाकी 4 साल क्या होगा? वही हाल बुरा होगा। तो समझिए बिहार की जनता, आप समझिए 5 साल में आपको बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। जब तक आप जात पात की राजनीतिक से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। एक चांस भारतीय मित्र पार्टी को देके देखिए। मैं 10-20 साल की बात नहीं करता हूं, 1 साल बहुत होता है करने वाले के लिए कुछ। 1 साल में काया पलट जाएगी बिहार की। मैं जानता हूं कैसे इंडस्ट्रियां लगेंगी, किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनकी फालतू की दुकान जो है ना, वो इसका पोस्टर चिपकाने में लगाए रहते हैं, वो उसका पोस्टर चिपकाने में लगाए रहते हैं। मैं बचपन से जुड़ा हूं इस लाइन से, जानता हूं छोटी छोटी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, अच्छी तरह से जानता हूं। अगर सरकार जितना पैसा आलतू फालतू में खर्च करती है ना, और जितना विज्ञापन में खर्च करती है, सिर्फ विज्ञापन का पैसा ही यदि जमीनी स्तर पे काम करने में लगा दे सरकार ईमानदारी से, तो वैसे ही बहार आ जाएगी। मेरा तो एक सपना है प्रिय मित्रों कि बिहार में लोग रोजगार तलाशने के लिए आए और हम उनको रोजगार देंगे। वो मेरी जिंदगी का ये मकसद है। जय हिंद मित्रों, जय भारतीय मित्र पार्टी।